हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसका विषय है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। और आज से हम हिंदी व्याकरण की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको हिंदी व्याकरण के सभी पार्ट के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इसमें पहला पाठ है आपका भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, और ये प्रत्येक कक्षा का पहला पाठ होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के माध्यम से लिखकर, पढ़कर और बोलकर व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातचीत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। और इसमें हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसमें या तो लिखकर या पढ़कर या फिर बोलकर व्यक्त करते हैं। इसमें पहला जैसे कुछ भाषाओं के नाम हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि। और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, भाषा के रूप, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप, और सांकेतिक रूप भी उसमें जोड़ दिया जाता है। मौखिक रूप, मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें मनुष्य अपने भावों, विचारों को मुंह के द्वारा बोलकर व्यक्त करता है। जो कुछ भी मुंह के द्वारा बोला जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे फ़ोन पर बात करना, रेडियो सुनना, वार्तालाप करना, भाषण देना आदि। यानी कि मौखिक रूप, जब हम कोई भी अपनी बात बोलकर दूसरों के सामने रखते हैं और सुनकर वह उसका अर्थ ग्रहण करता है तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। और जैसे फ़ोन पर बात करना, रेडियो सुनना, वार्तालाप करना, भाषण देना, ये भाषा के मौखिक रूप ही होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति बोलकर अपनी बात को बता रहा होता है। नेक्स्ट है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों एवं भावों को लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव पढ़कर ग्रहण करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, कहानी पढ़ना, ईमेल आदि। यानी लिखित भाषा, जब हम अपनी बात को दूसरे व्यक्तियों को लिखकर बताते हैं और वह पढ़कर उनका अर्थ ग्रहण करता है तो इसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। जैसे पत्र हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं, उसको भेज देते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ता है और उसका अर्थ समझता है। समाचार पत्र, कहानी पढ़ना और ईमेल, ये सभी भाषा के लिखित भाषा के उदाहरण हैं। आगे है भाषा के अन्य रूप। पहला है मातृभाषा, मदर टंग। माँ तथा परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले सीखता है मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके घर में, परिवार में जो भाषा बोली जाती है बच्चा उसी को सीख जाता है और इसी को ही मातृभाषा कहा जाता है, और यह बच्चे की पहली भाषा होती है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि राष्ट्रभाषा, एक देश के व्यक्ति जिस भाषा को अधिकांश यानी कि ज़्यादातर व्यक्ति बोलते हैं, अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, जिसके माध्यम से वे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उससे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में
हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। राजभाषा यानी कि जो और सरकारी कामकाज किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आप स्कूल में जैसे दो भाषाओं में आपको कोई भी फार्म वगैरह होता है वो मिलता है, हिंदी में और अंग्रेजी में। तो जो हमारी राजभाषा है वह हिंदी है और अंग्रेजी को भी उसके साथ में सहभाषा के रूप में जारी रखा गया है। और इसको कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और जो हमारे संविधान में है 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है कि इन भाषाओं का हमारे देश में प्रयोग किया जा सकता है। ये 22 भाषाओं का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि प्रत्येक राज्य में कुछ राज्यों की विशेष भाषाएं होती हैं, जैसे मलयालम, मराठी, तो इनको भी उसी में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है लिपि। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। जैसे हम लिखते हैं और लिखते समय जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। जैसे भाषा और लिपि, हिंदी, मराठी, इन दोनों ही भाषाओं की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है। आपको कमेंट करना है अभी कि संस्कृत भाषा की लिपि का नाम, जो संस्कृत भाषा है उसकी लिपि क्या है? आपने कमेंट कर दिया होगा। नेक्स्ट है बोली। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप है। यह एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, इसकी लिपि नहीं होती। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां इस प्रकार हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे प्रत्येक क्षेत्र की 10-15 किलोमीटर के एरिया में तो ये बदल जाती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है तो उसी को बोली कहा जाता है। जैसे पश्चिम में हरियाणवी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, बुंदेली, पूर्व में अवधी, भोजपुरी, उत्तर में गढ़वाली, दक्षिण में दक्षिण हिंदी। नेक्स्ट है व्याकरण। भाषा को सही तरीके से और शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए और समझने के लिए कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। यानी भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब कोई वाक्य हम लिखते हैं तो उसमें हमें इस चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है कि सबसे पहले कर्ता आता है, काम करने वाला, उसके बाद में कर्म आता है, जो काम किया जा रहा है, और उसके बाद में क्रिया आती है। तो इस सब का हमें जो ज्ञान कराता है वो व्याकरण के माध्यम से ही होता है। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अब आपको कमेंट करने हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली थी? यानी जो हिंदी भाषा है उसको हमारे संविधान में राजभाषा की मान्यता या स्वीकृति कब दी गई थी? तो वीडियो को रोककर आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? जो अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि क्या है? अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो इसमें बताया गया था कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लिखना भाषा का कौन सा रूप है? आपको भाषा के 2 रूप बताए गए थे, लिखित और मौखिक। उसमें से निबंध लिखना भाषा का कौन सा रूप है, यह आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे। नेक्स्ट है, भाषा सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? यानी कि जो बच्चा होता वो सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? तो यह कमेंट आपको करना है।
तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी टॉपिक की जानकारी आपको मिलती रहे। तो यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।